ये मार्ग इसमें तो आते हैं जाते हैं, पेड़ पर कितने पत्ते टूटते हैं, हरा भरा रहता है, सुंदर लगता है, टाइम निकलता है, पीला पड़ता है, छोड़ देता है पेड़ को। पेड़ भी उसकी परवाह नहीं करता, पत्ता भी कहीं का कहीं जा गिरता है, कहाँ गए। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसे महाराज जी ने बताया कि ईश्वर का नाम हमेशा हर रोज़ जपने से मानसिक शांति और आत्मिक शुद्धि होती है। आप अपनी श्रद्धा के अनुसार कोई मंत्र जाप कर सकते हैं, अपने मन को नाम के चरणों में लगा सकते हैं। उस महाराज जी ने बताया कि ध्यान और साधना से भी हम अपने मन को एक जगह शांति से टिका कर भजन सिमरन में लगा सकते हैं। और महाराज जी ने बताया कि भगवान की सेवा में अपना समय और ऊर्जा लगाना या समाज की सेवा करना भी एक भक्ति का रूप है। यह दया, सहानुभूति और आत्मसमर्पण की भावना को बढ़ाता है। अगर आप किसी की मदद करते हो तो निश्चित ही भगवान भी आपकी मदद करेंगे। तो चलिए, आपका कीमती समय लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया इस प्यार भरे सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। राधा गुरु माथे से उतरे शब्द बिहू ना होता को काल घसीट सी बचा न सके कोई। अगर गुरु माथे से उतर गया, गुरु अगर तुम्हारे विचारों से अगर चला भी गया, निकल गया, भूल हो गई तुम्हारे से, तो एकदम काल अपना दाव चला देगा, तुम्हें घेर लेगा, बचने का कोई खाना नहीं है। इसलिए गुरु को हरदम याद रखो। गुरु को हरदम याद कैसे रखो, ये ना बिना गलत फहमी पाल लेना कि हमेशा गुरु को ही गुरु गुरु करे जाओ। नहीं, गुरु को याद रखने का मतलब गुरु की शिक्षा, गुरु का उपदेश। जब भी कोई काम करते हो तो उसमें विचार कर लेना चाहिए, क्या ये हमारे गुरु ने जो शिक्षा दी है उसके अनुसार बात सही है या गलत है। वो फैसला है, उस समय में उस बात को याद रखो, क्योंकि गुरु की बात हमेशा तुम्हारे हित की होगी, तुम्हारे लाभ की होगी। तो उस बात को याद रखोगे तो कभी भी तुम भटक नहीं पाओगे और गुरु तुम्हें रास्ता दिखाएगा। इसलिए इस वाणी में ये बातें जो सारी बताई गई कि इन बातों को अगर हम अपना लें तो ये हमें शिकायत करने का कभी मौका ही नहीं मिलेगा कि भाई मेरा भजन नहीं बनता, मेरा सुमन नहीं बनता, या मेरे विचारों में बदलाव आ गया। अगर तुम सत्संगी हो और अभ्यास करते हो, और जब कभी ऐसी घटनाएं कोई घटती भी हैं सही करते करते, कि जब कभी तुम्हारे विचार खराब हो जाएं या तुम अपने विचारों से गिरो, या नाम लेते वक्त तुम्हें और तरह के कोई ख्याल आने शुरू हो जाएं, तो समझ लेना चाहिए कि तुम उस बात को खोजने का प्रयास करो कि मैंने कोई गलत अन्न तो नहीं खा लिया, मैंने किसी गलत आदमी की संगति तो नहीं कर ली, किसी और ऐसी चीज़ का मेरे जीवन में तो सम्मिलित होना नहीं हो गया है कि जिसके कारण मेरे विचार खराब हुए। या मेरी जब इन बातों का आप ख्याल करोगे तो तुम्हें पता लग जाएगा कि किस कारण से आपके साथ ऐसी घटना हुई। सब चीज़ों को भूला करो, नाम को ना भूला करो। नाम आपके सब चीज़ों को संभालने वाला है, तुम्हारे जीवन को बनाने वाला है। और ये जीवन तो चंद रोज का है, लंबा चौड़ा काम नहीं है। ये मार्ग इसमें तो आते हैं जाते हैं, पेड़ पर कितने पत्ते टूटते हैं, हरा भरा रहता है, सुंदर लगता है, टाइम निकलता है, पीला पड़ता है, छोड़ देता है पेड़ को। पेड़ भी उसकी परवाह नहीं करता, पत्ता भी कहीं का कहीं जा गिरता है, कहाँ गए। हम कोई अनूठी चीज नहीं है, ख्याल किया करो प्रकृति में। ये जीवन हमारा भी इसी तरह से लुढ़क जाएगा, चले जाओगे। लेकिन जो इंसान जीवन रहते हुए अपना काम कर जाता है उसको पछतावा नहीं होता। इस जीवन में आए हो तो नेक का काम करो, भलाई के काम करो, परहित के काम करो, पर उपकार करो। दुनियादारी को कुछ अच्छा दे के जाओ जिससे आने वाले लोग ये कहें कि हाँ कोई आया था। और यूं दो रोटी खा के जीवन में अगर निकालना ही है तो क्या है, करते रहो, क्या मिलेगा। जो ऐसी बातों में पड़ जाते हैं वही लोग अपना नुकसान उठाते हैं। अरे गुरु को तो तुम मानते ही नहीं हो, गुरु के साथ तो कपट करते हो, धोखा करते हो, चतुराई करते हो। गुरु के सामने अगर पर्दा रख लिया तो तुम्हारा कैसे सेवक। गुरु से अगर भरम का पर्दा ही रख लिया तो कैसे सेवक, तुम्हारा किस प्रकार से उद्धार हो जाएगा। कपट है। कपटी आदमी को कभी ना धुन सुनाई देगी, ना नूरी रूप दिखाई देगा, ना उसका सुमन और भजन अभ्यास नहीं बनेगा। लिखवा के ले लो मेरे से, कभी नहीं बनेगा उसका।
संतों की तो ये है, उन्होंने कही कि जैसी लगन लगती है इंसान को, शुरू शुरू में लगन लगती है, बैराग लगता है, तीव्र बैराग लगता है, सोचता है मैं ये कर दूं, मैं छोड़ दूं सब कुछ, ये दुनिया झूठी है, ये परिवार झूठा है, मेरी बर्बादी होगी इनके संग रहने से। लेकिन धीरे धीरे फिर क्या होता है, वो बात नहीं रहती, वो बात नहीं रहती, भूल जाता है इंसान, फिर उसमें आपापन आ जाता है। क्यों आ जाता है? वो लगन वैसी अगर लगी रहे तो क्या कहना उस इंसान का, जैसी लगे शुरू में वैसी निभा दे ओढ़ अपनी, तो क्या गिने उतारे पुरुष के रोड। जो लगन तुम्हारी शुरू में लगती है वही लगन तुम्हारी अंत समय तक हो तो अपना कल्याण क्या, तुम तो लाखों दूसरे जीवों को भी त्यागने वाले बन जाओगे। लेकिन इंसान का स्वार्थ और लालच बहुत बुरी चीज है। ये इच्छाओं का समुद्र इतना गहरा है, इंसान जब इच्छाएं पाल लेता है ना मन में, वो पूरी नहीं होती, वो उसको बर्बादी की तरफ धकेल देती है। क्योंकि इच्छा पूरी ना होने के कारण उसको क्रोध आएगा, क्रोध आएगा तो पाप कर्म करवाएगा, पाप कर्म करवाओगा तो पाप का आपके कर्ज चढ़ जाता है, वो कर्ज नहीं उतरेगा। और इच्छाएं पूरी भी हो जाती है तो इंसान लालची हो जाएगा, और लालच हो जाएगा तो लालच भी कभी छूटता नहीं है, फिर वो लालच से बढ़ता ही चला जाएगा। तो दोनों तरह से बुरा है। इसलिए इस इच्छा का पुराने जमाने में महात्मा लोगों से मैंने सुनी हुई थी, ऐसे महात्मा लोग भी इच्छा का, तृष्णा का, तो वो विशापा वाले वो बोला कर दे, पहले एक साधु बोले पीछे दूसरे साधु बोले, वो कहे हाय हाय साधु इच्छा बुरी बला, दूसरे भी बोलने फिर हाय हाय इच्छा बुरी बला। तो इसका छापा डालना चाहिए हमें कि ये जो इच्छा, ये तृष्णा, ये वासनाएं हमें गिरा देती हैं, इनमें इनका तो छापा डालो, इनका तो पीछा छुटाओ, इनसे बच जाओ। ये इंसान को रास्ते से भटका देती हैं, और जो आदमी इनसे जीत जाता है वो जिंदगी को जीत लेता है। इंसान की बाजी जिंदगी से लगी हुई है, और ये जिंदगी एक ऐसा खेल है, इस खेल में लड़ाई कहीं बाहर नहीं, अपने से ही लड़ाई करनी है, अंदर में ही लड़ाई करनी है, बड़े बड़े दुश्मन करने हैं। तीर तबक से जो लड़े सो तो सूर ना होए, माया तज करनी कर सूर कहावे सोए। सूरवीर वो नहीं होता कि युद्ध के मैदान में 2 4 5 7 को मार देगा, नहीं। सूरवीर वो है अपने मन के, अपने अंदर में बैठे हुए दुश्मनों को जो जीत ले, वो सूरवीर है। और वो सूरवीर किसके? माया के बनाए हुए हैं, और वो माया के बनाए हुए जीतने में बड़ी कठिनता पेश आती है। तो कभी भी किसी काम को मुश्किल ना सोचो, इंसान कर सकता है। जिस दिन करने लग जाओगे उसी दिन वो काम की शुरुआत करते ही मंजिल तुम्हारी ओर सरकनी शुरू हो जाएगी। और जो बैठे हुए देखते हैं, कहते कैसे करूँगा कैसे करूँगा, तो वो तो कैसे ही करेंगे, नहीं होगा। यहाँ जहाँ हम बैठे ये जंगल बियाबान था, झाड़ियाँ खड़ी हुई थी, ऊबड़ खाबड़ ऊंची नीची थी, कितने सुंदर पेड़ हैं, कैसा महल खड़ा हो गया, कितना सुंदर गेट हो गया, कितने भक्त लोगों ने यहाँ के प्रसाद लिया। वही भूमि आज पावन भूमि है, इस पे गुजरने वाले लोग मत्था झुका के निकलते हैं। क्यों? किसने बनाई? शुभ कर्मों ने बनाई। इतने लोग जहाँ प्रभु के नाम का सुमन करते हैं, उसका गुणगान किया जाता है, उसके गुणों का बखान किया जाता है, वो वायुमंडल भी पवित्र हो जाता है। उसमें से गुजरने वाले पक्षी जीव जंतुओं के भी विचार शुद्ध और पवित्र हो जाते हैं। इस जगह पर रहने वाले पक्षी भी अपने आप को निर्भय और निश्चिंत मानते हैं कि हमें कोई कुछ नहीं कहेगा, यहाँ भगत लोग रहते हैं। और बुरी गली में से तो निकलते हुए भी इंसान को भी डर लगेगा, देखियो कभी कुत्ता ना पड़ ले, समझे? इसलिए भाई नाम अगर लिया है, नाम की कमाई का सुमन किया करो, अभ्यास किया करो, लेकिन उससे पहले जो मैंने बातें बताई वो जरूरी है। दूसरों की तरफ नहीं, अपनी तरफ देखो हमारे अंदर कमी क्या है। अपने चरित्र को तुम अच्छा बना लोगे ना, कहने वालों से ना परवाह मानना। कहने वाले तो परमात्मा को भी बहुत कहते हैं, क्या का क्या बोलते हैं, परमात्मा को भी गालियां देते हैं, कोसते रहते हैं रात दिन। उनमें क्यों? अपनी नहीं देखते ना, वो तो खुद पवित्र हैं, परमात्मा से ज़्यादा जानते हैं, उससे ज़्यादा बुद्धिमान हैं। परमात्मा गलतियां करता है, अनेकों गलती करता है, रोज करता है, वो तो हम नहीं करते कभी भी। अरे छटाक से मन भार को तोलना चाहते हैं हम, देखो क्या औकात हमारी,
कोई अकल समझ की बात है क्या? इसलिए अगर अवगुण देखते हो, अपने अवगुणों को देखते चलो और देख के उनको त्यागते चलो, और जब त्यागोगे उनकी जगह खाली होगी, वहाँ अच्छे गुणों को भरो। जब तुम्हारी बुराइयां निकलती चली जाएंगी और अच्छे गुण जब आते चले जाएंगे, तो तुम्हें अपने आप ही ये महसूस होने लगेगा कि तुमने क्या पा लिया। इसी जीवन में तुम्हें मिल जाएगा जो मिलना है। ये ना सोचना कि कोई तुम्हें गुरु विमान में बिठा के ले, कोई गुरु विमान में नहीं लेके जाता। गुरुओं का विमान यहीं लगा हुआ है। इस विमान में वही बैठेगा जो अपने आप को सुधार लेगा, अच्छे गुण अपना लेगा, गुरु की कही वचन पे चलेगा। उसको हम गुरु भक्ति कहते हैं। जो गुरु भक्ति में खरा उतर जाता है वो अपने जीवन से भी खरा जाता है। उसके दोनों जीवन बनते हैं, संसार भी बनता है, और जब संसार से जाता है तो सुखाला जाता है। उसको कोई चिंता परवाह नहीं होती। ना यहाँ कोई लेके आया था कुछ, ना कुछ यहाँ से लेके जाएगा। तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, ना छोड़ोगे तो लोग छीन लेंगे, छीन लेंगे। 1 टका भी कोई नहीं ले जा सकता। जीवन है, तुम्हारे पास है तो दान करो, पुण्य करो, भूखे गरीब की मदद करो, सेवा करो, बंदगी करो, सबसे प्रेम से रहो, मीठा बोलो। क्या घसता है मीठा बोलने में? अपने आप को बड़ा मानते हो। अरे किसी, अगर तुम ऐसे गरीब से, शरीफ से, दुर्बल से आदमी से बात करोगे, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। अगर तुम उसे टोक दोगे तो वो लाख कोसेगा कि भाई ये समर्थ है, ये बलवान है, ये ताकतवर है, ये धनवान है, ये बड़ा है, ये विद्वान है, ये पढ़ा लिखा है, मुझे कह सकता है। नहीं, तुम उस वक्त में ऐसे आदमी को खोज के उसके साथ 2 मिनट बात करोगे, तुम्हें वो दे जाएगा जो तुम्हें बड़ा आदमी नहीं देगा, कभी पूरी जिंदगी में नहीं मिलेगा। किसी के दिल को जीतना आसान काम नहीं है, और दिल जीतना है प्रेम से। प्रेम एक ऐसी दवा है जो सबको जीत लेती है, और प्रेम उसके हृदय में पैदा होता है जो निष्कपट होता है। कपटी आदमी के दिल में कभी प्रेम नहीं होगा, कभी दया नहीं होगी। जिसके दिल में दया और प्रेम नहीं है वो किसी धर्म को नहीं मानता। और दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। अभिमान जो करता है वो पाप का मूल है। नाम लेने से सत्संगी नहीं हो जाता कोई। कभी सोचते फिर नाम ले लिया सत्संगी हो गया। सत्संगी जो ना आता है यहाँ और नेक काम करता है, मैं उसको सत्संगी मानता हूँ। सत्संगी अगर बनना चाहते हो तो नेक काम करके दिखाओ, घरों में प्यार प्रेम रखो। ये सास अपनी बहुओं को तानेबाजी ना दो, अपनी बेटी की तरह से उनसे प्यार करके दिखाओ। और बहुओं को भी चाहिए कि अपनी सास को माँ से भी ज़्यादा प्यार करो। देखो तुम्हारा घर सबरग हो जाता है कि नहीं हो जाता। लेकिन आपस में ये तुम एक दूसरे के लुका मिची का जो खेल खेलते हो वो बर्बादी का कारण बनता है। और तुम्हारे बीच में उस दाने की तरह, तुम 2 पाटों के बीच में उस चक्की की तरह से तुम्हारे घर वाले तुम्हारे बेटे पीसते हैं, और उनका परिणाम कभी अच्छा नहीं होता। इसलिए घरों में प्यार प्रेम शांति रखना जरूरी है। नशे विषय विकारों से बचो। समाज में बहुत बड़ी बुराई है, ये हर तरह से बर्बाद करती है। तो आशा करता हूं कि आपको मेरी बात कोई अच्छी लगी होंगी तो अपना लोगे, बुरी हो वो छोड़ दियो, भोजना मरियो में ले जाऊंगा मेरी। लेकिन अच्छा करने का प्रयास जरूर करना। ये आशीर्वाद है आपको सतगुरु की ओर से कि जो इन बातों को मानेगा उसका कल्याण होगा, उसका जीवन सुखी रहेगा, और उसको हर प्रकार से सुख शांति और खुशहाली मिलेगी। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। सत्संग को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना होगा। तो जैसा ही प्यारी साध संगत जी आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि ध्यान से मन को शांति और नियंत्रित किया जा सकता है। यह भक्ति एक महत्वपूर्ण रूप है जिससे आप भगवान के रूप गुण और अस्तित्व पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। यह आत्म साक्षरता की एक कदम को बढ़ाता है और हमारे ध्यान को एक जगह लगाता है। और जैसा ही महाराज जी ने बताया कि भजन और कीर्तन के रूप में भक्ति के अत्यधिक प्रभावी तरीके हैं। जब आप भजन और कीर्तन करते हैं तो आप ईश्वर से एक गहरे संबंध में जुड़ जाते हैं। आप नाम का सुमरण करते हैं तो आप ईश्वर के गहरे प्रेम में बढ़ जाते हैं। तो इसलिए हमेशा नाम का सुमरण करते रहिए और हमेशा अपने कर्मों को सुधारते रहिए और अच्छे कर्म करते रहिए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए आप हमें दीजिए राधा स्वामी।